बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 19 जीवन का लक्ष्य को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी सिर्फ बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 19 जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य। पाठ परिचय। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि यानी इंटरेस्ट और योग्यताएं अलग अलग होती हैं। अपनी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने अपने जीवन के लक्ष्य को हमें निर्धारित करना चाहिए यानी चुनना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य को भी चुनना चाहिए। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। सफलता यानी सक्सेस। यह शब्द सुनते ही तन मन में खुशी का संचार हो जाता है। हमारा शरीर क्या हो जाता है? खुशी का संचार कर देता है यानी दौरा हो जाता है, खुशी दौड़ जाती है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं यानी सभी के चेहरों पर एक समान रौनक आ जाती है। किसके नाम से? सफलता के नाम से। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं से खुशी, उत्साह और प्रेरणा का संगम है। सफलता खुद किसका संगम है? एक तो खुशी का, एक उत्साह का और प्रेरणा का संगम है यानी मिलान है। इन तीनों चीजों से मिलकर सफलता बनती है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न यानी किसी विशेष कोशिश से ज्यादा आवश्यक है कि तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। यानी सफलता आपको जब मिलेगी जब आप ये जान लें कि हमें हमारा लक्ष्य क्या हमने निर्धारित किया है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा तो हम उस पे सफलता जल्दी प्राप्त कर लेंगे। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। केंद्रित यानी हमें एक पर ही निर्भर करना है, एक लक्ष्य पर ही हमें अपना काम करना है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन यानी लक्ष्य को भेदना भी मशहूर है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को भेद पाया, वरना वो भी औरों की तरफ नहीं भेद पाते। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। निरंतर टपकते झरने की बूंद की शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को एक और लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। यदि हम पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें तो आप यकीन मानिएगा कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं पा सके। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले और पूरा प्रयास करने के बावजूद भी हम उसमें विफल हो जाएं, ऐसा नहीं होता। कल्पना कीजिए, जरा सोचिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा वो यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य यानी बहुत सारी, जिसकी कोई संख्या ना हो, वह असंख्य रेलगाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर के उठती गिरती लहरों, असम के हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना की तटों और न जाने कहां कहां ले जा सकती हैं। लेकिन क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? नहीं। जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। क्या करना होगा? उसे एक मंजिल, एक लक्ष्य चुनना होगा कि उसे आखिर जाना कहाँ है। इसके अभाव में, यदि वो एक मंजिल नहीं चुनेगा तो इसकी कमी में, अभाव अर्थात कमी में, यात्री वही खड़ा इंतजार करता रहेगा और उसका जो समय है वो बीतता चला जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। क्या होती है? किसी खास काम में इंटरेस्ट होता है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी ज्यादा कोशिश करनी होती है।
कोई भी कदम उठाने से पहले पूर्ण विचार करना जरूरी है कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमें चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट आखिर क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। दूभर अर्थात मुश्किल है, बड़ा कठिन है। जब तक लक्ष्य हमें पता ना हो उसे पाना। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट तो ड्राइंग में है और हमने लक्ष्य क्या साध लिया कि मैं मैथ्स में 100% मार्क्स लाऊं, तो ये भी नहीं हो सकता। जब हमारा रुचि जिसमें है उसी के प्रति हमें क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक है तो हो सकता है, या वक्ता, या तो कोई अच्छा लेखक हो सकता है या कोई अच्छा बोलने वाला हो सकता है। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों, विचरते यानी निकलने वाले तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग की कुची उठाकर चित्र बनाने में आनंद महसूस करता है। यानी यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग इंटरेस्ट होता है, अलग रुचि होती है। कोई किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचानना जरूरी है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निहारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदमों को चूमा है। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना ये जरूरी है। आप जो लक्ष्य निर्धारित करें उस पर पूरा फोकस आप अपने लक्ष्य पर ही करें। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जरूरी यह है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकना वाले कभी सफल नहीं हो पाते। यानी जो ताका झाकी करते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशते, मौके आपको नहीं ढूंढेंगे, आपको मौकों को ढूंढना पड़ेगा। आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। जैसे नदियां हैं, नदियां हमें क्या प्रेरित करती हैं, किसी भी परिस्थिति में लगातार बहती रहती हैं। फूल हमें हमेशा मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति हमें कार्य में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियां, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा यानी संदेश देते रहते हैं। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के कदमों को चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। किस पर विचार करना चाहिए, हमें अपनी योग्यता पर कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी योग्यता क्या है। हमें अपनी योग्यता के हिसाब से ही लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप रंग है और उसका अपना ही अलग एक गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, तो कोई खिलाड़ी बन सकता है। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हम किसी को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम सचिन तेंदुलकर की कंपैरिजन किससे करें, अमिताभ बच्चन से। नहीं, हम तुलना नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और उनकी योग्यताएं भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होती है। सबका अपना अलग इंटरेस्ट है, सबका अपना अलग वो है। संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं वे महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणा यानी आपको प्रेरित करने के स्रोत यानी माध्यम बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय यानी कठोर निश्चय वाले और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है।
जो दूसरों की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देते हैं, जो क्षण क्षण में यानी पल पल में अपने विचार बदल लेते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने विचारों पर अडिग ही नहीं है। अपने लक्ष्य, जैसे अब विचार बदलते हैं वैसे वो लक्ष्य को भी बदल सकते हैं, तो वो कैसे महान बन सकते हैं। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दे, वह किसी को फल फूल क्या देगा। बड़ी बड़ी औषधियों को झेलने, बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने यानी बड़े बड़े आपदाओं को यानी बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर कर सकते हैं, यानी दूसरों का परोपकार वो कर सकते हैं। किसी का आश्रय स्थल यानी किसी का रुकने का जगह बनते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी हैं, यानी जो दूर की सोच रखते हैं या दूर को देख सकते हैं आने वाले समय को, वह अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार करके कदम उठाते हैं। उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। क्या है? परिश्रम यानी मेहनत है। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। यदि आपका जो आपने प्रण किया है वो दृढ़ हो, अब चलो आप उसे नहीं हिल सकता, तो बताइए क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के मेहनत, पक्के इरादे और पक्की मेहनत के ही क्या है? नतीजे हैं, परिणाम है। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए। विजय पताका यानी जीत की झंडी को लहरा पाए। अटलांटिक महासागर को लांघ पाए यानी उसे पार कर पाए। चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर भी लगा पाए। किस वजह से? ताकि ये एक मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति की साथ साथ दृढ़ संकल्प भी इनका मजबूत था। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है, यानी मेहनत की चाबी हम सभी के पास है। उसका आधिकारिक उपयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलता मुस्कुराकर गले लगाएगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल कब हो जाएगा? जब हम मेहनती होंगे, परिश्रमी होंगे और दृढ़ संकल्प हमारा मजबूत होगा। अपनी योग्यताओं के हिसाब से अपने लक्ष्यों को चुने और अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाए। तो इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय और आज के हिंदी साहित्य की कक्षा दोनों यही समाप्त होती हैं। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।